प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट में रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के इस उद्घोष को लेकर हम ये फतेह रैली कर रहे हैं। अपने गुरुओं, अपने संतों की वाणी पर चलकर ही हम 21वीं सदी का नवा पंजाब बनाएंगे। और जब मैं नवा पंजाब कह रहा हूं, मतलब हंसदा पंजाब, वसदा पंजाब, नचदा पंजाब, चढ़दा पंजाब, यही हमारा संकल्प है। मुझे विश्वास है आपका ये जोश, ये हौसला 20 तारीख को नवा पंजाब के लिए बीजेपी और एनडीए की जीत सुनिश्चित कर देगा। सरकार बनाएंगे ना, भाजपा की सरकार बनाएंगे ना, पूरा पक्का विश्वास है। आपका ये जो दमखम है ना, उसमें ही मुझे विजय नजर आ रहा है। साथियों, मैं पठानकोट की इस पवित्र धरती से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और अमृतसर के दुर्गियाना माता मंदिर का प्रणाम करता हूं। ये धरती हरमंदिर साहब और करतारपुर साहब की भी धरती है। इस पवित्र धरती से मैं सभी गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज संत रविदास जी की भी जयंती है। यहां आने से पहले मैं दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर आया हूं, आशीर्वाद लेकर के आया हूं। पंजाब से भी बड़ी संख्या में हमारे साथी लाखों श्रद्धालु उनकी जन्मस्थली बनारस गए हुए हैं। यहां से जो यात्री और देश भर से यात्री आज जो बनारस आए हैं, उनकी सहूलियत के लिए जितना कुछ कर सकता हूं, मैंने और योगी जी की सरकार ने करने का प्रयास किया है। यहां के मेरे सभी साथियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने 2 विशेष ट्रेन भी चलाई है। और बनारस के सांसद के नाते ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जब आप मेरे मेहमान बने हो तो मुझसे हो सके उतना श्रद्धालुओं की सेवा करो, बनारस में उनको कोई तकलीफ न हो, उनकी जरूरी सुविधाएं मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि काशी में संत रविदास मंदिर परिसर में हमने बहुत बड़ा भव्य
लंगर हॉल श्रद्धालुओं को अर्पित किया। मैं आप सभी को और बनारस गए श्रद्धालुओं को भी संत रविदास जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ऐसा सौभाग्य है कि जब यहां मंच पर आ रहा था तो मुझे वाल्मीकि समाज के सभी प्रमुख लोगों ने पवित्र माला पहना करके मुझे आशीर्वाद दिए। मैं वाल्मीकि समाज के भी सभी संतों का हृदय से प्रणाम करता हूं। आज मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि कबीर परंपरा के अनुयायी भी आज यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मंच पर आते ही संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में यहां भी मुझे माथा टेकने का मौका मिल गया। साथियों, संत रविदास जी का एक दोहा है और ध्यान से सुनिए। और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। संत रविदास जी ने अपने दोहे में क्या कहा है और उन्होंने ऐसा चाहो, संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं। देखिए, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिससे राज्य में सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से रविदास जी प्रसन्न होंगे ही। ये संत रविदास जी ने कहा है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र, उस मंत्र को लेकर के चल रही भाजपा का आदर्श भी संत रविदास जी के शब्दों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमारी सरकार के लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। आप देखिए, पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी आई है, ऐसी महामारी आई है, 100 साल में कभी ऐसी महामारी नहीं आई और पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन भाजपा सरकार ने संत रविदास जी की इस भावना को प्राथमिकता दी। मिले सबको अन्न। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या